हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल। गाइस, आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम 21 सितंबर को हुए फर्स्ट शिफ्ट वाले पेपर का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। कंप्लीट इन द सेंस कि जितने स्टूडेंट्स को क्वेश्चन याद रहे हैं, जो टॉपिक याद रहे हैं, उन टॉपिक्स को, उन क्वेश्चंस को आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका एग्जाम था 21 सितंबर को, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन याद हो तो आप कमेंट करके बता देना जो भी आपको क्वेश्चन याद रहे हैं, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को पता चले कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए गाइस, कंटिन्यू करते हैं, समझते हैं क्या क्या क्वेश्चन, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। और इससे पहले हम आगे बढ़ेंगे, मैं आपको बता दूं कि ये जो एनालिसिस वीडियोस होती हैं, ये जो लेक्चर्स होती हैं, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज इनसे आपको आइडिया लग जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार। और यहाँ पर मैं ना सिर्फ आपको टॉपिक बताऊंगा बल्कि आपको उनका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा साथ में, ताकि अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बने फ्यूचर में तो डेफिनेटली आप उसका आंसर कर पाए। गाइस, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, लेक्चर्स देखे चले जाते हो, तो सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। देखिए गाइस, क्वेश्चन पूछा गया था कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर पे। मैंने आपको एग्जाम स्टार्ट होने के कुछ आई थिंक 15 दिन पहले की बात है, मैंने आपको बताया था कि भाई बाइनरी नंबर जो कन्वर्जन है बाइनरी का डेसिमल में और डेसिमल का बाइनरी में, मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए और भी कन्वर्जन होते हैं, जैसे हेक्साडेसिमल हो गया और अदर जो कन्वर्जन होते हैं वो भी पूछे जाते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। 99% केस में यही पूछा जाएगा, या तो बाइनरी से डेसिमल में या फिर डेसिमल से बाइनरी में। तो इसलिए इस टॉपिक को कवर कर लो। इस टॉपिक को मैंने इसी YouTube प्लेटफॉर्म पर ही कवर किया हुआ है। हार्डली 10 मिनट की क्लास होगी, 10 से 12 मिनट की क्लास होगी, और अगर आप इस क्लास को देख लोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि किसी भी तरीके का नंबर पूछा जाएगा, आप उसको इजीली बच्चों के खेल समझ करके कन्वर्ट कर दोगे। इतने इजी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इनका कन्वर्जन। तो करना क्या है, कैसे मिलेगी आपको ये वीडियो, सिंपली आपको यूट्यूब पे लिखना है यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना बाइनरी, BIANARY, बाइनरी लिख दोगे तो ये वाली वीडियो अपने आप ओपन होकर आ जाएगी। इसको देख लेना आफ्टर वॉचिंग दिस लेक्चर, इस क्लास को देख लेना। दिस इज द रिकमेंडेड क्लास बिकॉज कन्वर्जन आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिले, प्रीवियस ईयर्स में भी और इस साल भी बार बार पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा इस क्वेश्चन पूछा गया था स्टेप्स ऑफ रिसर्च पे, इसको भी मैंने कवर किया हुआ है यूट्यूब पर, तो आप इसको देख लेना। वैसे स्टेप्स ऑफ रिसर्च में पहला स्टेप ही पूछते हैं और एंड वाला स्टेप पूछते हैं, ये 2 स्टेप ही लास्ट में पूछे जाते हैं। तो आप इस क्लास को कवर कर लेना। आई थिंक 8 से 10 मिनट की क्लास होगी, छोटी सी प्रीमियम क्लासेस की क्लास नंबर 18 है। ये जब आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर ये क्लासें भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी, प्रीमियम क्लासेस करके जो है प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है आप लोगों के लिए। इसके अलावा गाइस, इन्वायरमेंटल अग्रीमेंट की डेट पूछी गई थी कि कौन सा इन्वायरमेंट का अग्रीमेंट है, वो कौन सी डेट को बना था। अब इन्वायरमेंट का जो अग्रीमेंट है वो उसका एग्जैक्ट याद नहीं कि कौन से अग्रीमेंट की बात की गई है, तो इसलिए मैंने एक अग्रीमेंट छोड़ो, मैंने सारे अग्रीमेंट आपकी स्क्रीन पे लेके आ गया हूँ। अब आपको करना क्या है, फटाफट से इस स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और या अगर आप चाहो तो इसको याद कर लो। जैसे रामसर कन्वेंशन जो हुआ था, रामसर कन्वेंशन जिसमें जो जगह जमीन है उसको गीला रहने के लिए छोड़ दिया गया है, मतलब उसको सुखाना नहीं है हमें, जैसे झील है, झरने, इनको बहने दोनों, इन जगह को सुखाओ मत, तो क्योंकि वहां पर जो बायोडाइवर्सिटी उन पर बहुत डिपेंड करती है। तो रामसर कन्वेंशन जो था 1971 में हुआ था, स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 में हुआ था, CITES कन्वेंशन 1973, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बॉन कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मॉनिटर प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। इसके अलावा गाइस आप आगे देखेंगे UNFCCC, ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है आपका, 1992 में हुआ था, रियो समिट 1992, UNCCD 1994, बेसल कन्वेंशन 1989 में हुए थे, कार्जेना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी 2000 में हुआ था। इसके बाद गाइस आपका UNREDD है, 2008 में हुआ था। नगोया प्रोटोकॉल काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था, 2010 में बनाया गया था। COP24 2018, COP21 ये तो मीटिंग है, जो मीटिंग होती रहती है ना, ये मीटिंग है COP21 COP24। अभी जो रिसेंट मीटिंग हुई थी आई थिंक COP25 हुई थी, आप एक बार चेक कर लेना इस चीज को। किगाली अमेंडमेंट जो हुआ था वो 2016 में किया गया था, मिनामाता कन्वेंशन 2013, रोटरडम कन्वेंशन 1998 एंड COP25 की मीटिंग 2019 में हुई थी। तो गाइज ये जो है चीजें आपको याद रखनी है, इसके जो डेट हैं, जो ईयर हैं कि कब स्टैब्लिश किए गए थे। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि कॉप की फुल फॉर्म क्या है। ये मैंने फुल फॉर्म आपको पढ़ाई हुई है, प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको कॉप की फुल फॉर्म बता रखी है, तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे अगर आपको याद है। अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं, अपनी क्लास ले रखी है, तो आपको याद होगा। गाइज इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था WHO के ऊपर। देखिए आज के टाइम पर पेंडेमिक बहुत ज्यादा फैला हुआ है, जो कोविड-19 वाला जो पेंडेमिक था उसके बाद आपको पता है कि मंकी पॉक्स भी आ गया है, और इसके अलावा लंपी वायरस भी चल रहा है इस टाइम पर। तो इनकी वजह से जो है WHO काफी न्यूज में रहता है, और जो चीजें न्यूज में रहती हैं उसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादातर बन जाते हैं। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का पार्ट है गाइज। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। तो इंटरनेशनल लेवल पे ये हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए जो है काफी इंपॉर्टेंट रखती है ये।
अब गाइज यहाँ पर गाइज ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, ये चीज याद कर लीजिए, 7 अप्रैल 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। तो गाइज ये दो चीजें आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। और अगर आपको पता है कि WHO के चेयरमैन कौन है एट प्रेजेंट, चेयरमैन कौन है इस टाइम पर, जो चेयरमैन है जिस टाइम पर टॉप पोस्ट पे है WHO के अंदर, कमेंट करके बताना मुझे फटाफट से, अगर आप लोग जानते हैं तो। मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है, नहीं तो आप सिंपली गूगल करके भी कमेंट कर सकते हैं बाद में। रिएक्टर मैग्नीट्यूड के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, आई मीन यहाँ पर क्वेश्चन जो था वो था अर्थक्वेक के ऊपर। तो ये जो अर्थक्वेक आता है इसको रिएक्टर मैग्नीट्यूड का यूज, रिएक्टर स्केल का यूज करते हुए इसको हम इसको मेजर करते हैं। अब यहाँ पर जो गाइज ये वेट होता है, लाइक कितना इसको किस वेट में हम यहाँ पर कितना वेट हिलाने की ताकत होती है, और आई मीन कितने शक्तिशाली जो होते हैं वो, इसको इस तरीके से मेजर कर सकते हैं हम। सो जो ये फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे दिखाई गई है। तो जो स्टार्टिंग में आपका आता है वो बहुत ही लो लेवल का होता है, जिसमें काफी कम वजन हिलाने की ताकत होती है। फिर जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ता जाता है बहुत ही ज्यादा पावर इसके अंदर बढ़ती जाती है, इसकी जो पावर, जो इसकी शक्तिशाली चीजों को हिलाने की जो क्षमता है वो दिन पर दिन, आई मीन जैसे जैसे रिएक्टर स्केल बढ़ता जाएगा बढ़ती जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर 3 या 3.9 या इससे कम रहेगा तो माइनर कैटेगरी का माना जाता है और बहुत छोटे सामान को हिला पाएगा ये। 4 से 4.9 लाइट माना जाएगा इसको, ये थोड़े ज्यादा सामान को हिला पाएगा। 5 से 5.9 मॉडरेट लेवल का माना जाएगा, जो कि काफी इतनी बड़ी बिल्डिंग को हिला सकता है। 6 से 6.9 स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, जो कि उससे भी बड़ी बिल्डिंग को हिला सकता है। देन इसके अलावा 7 से 7.9 जो है वो मेजर है, इसमें बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है, बड़ी बिल्डिंग को हिला सकता है। और 8 या उससे बड़ा होगा तो ग्रेट लेवल का माना जाएगा, जो कि पूरी की पूरी पहाड़ को हिला सकता है। तो गाइज ये जो है आपको लेवल भी याद रखने, और यहाँ से क्वेश्चन बना था गाइज। SDG और MDG से क्वेश्चन बनते ही रहते हैं, हमेशा बनते हैं, प्रीवियस ईयर में भी बने थे, इस साल भी बार बार बन रहे हैं। और मैंने SDG MDG बहुत ही आपको इजी वे में यहीं पर एक्सप्लेन किया हुआ यूट्यूब पर ही, तो आप इसको देख लेना, यूट्यूब पर सर्च कर लेना UGC नेट मेंटर, आगे लिख देना SDG या MDG लिख दोगे, फिर एनवायरमेंटल यूनिट लिख दोगे तो आ जाएगा। देखिएगा जो आपके SDG इसकी फुल फॉर्म होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड आर कलेक्शन ऑफ 17 इंटरलिंक्ड गोल। इसके अंदर 17 गोल जो हैं ये बनाए गए हैं, और ये हैं इसलिए कि भाई हमारे सभी का प्रॉस्पेरिटी रहे, पीस रहे, शांति फैली रहे चारों तरफ, सभी का भला हो, प्लैनेट का भला हो, एंड फ्यूचर्स में जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बना रहे हम लोगों का। SDG जो है 2015 में स्टैब्लिश किए गए, तो 2030 तक इसको हमें अचीव करने की बात कही गई है। तो ये जो डेट वगैरह ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। इसके अलावा जो MDG है इसकी फुल फॉर्म है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ये इसके अंदर 8 गोल की बात कही गई, 8 गोल है इसके अंदर। 2015 तक इनको अचीव करने की बात कही गई थी, 2000 में इसको बनाया गया था। तो जैसे ही MDG खत्म हुए थे 2015 में, वैसे ही हमने 2015 में SDG को बना दिया था 2030 तक। अब 2030 में जब खत्म होंगे तब दोबारा से कुछ नए गोल्स बन जाएंगे। और ये आपको पता है कि जो गोल बनाते हैं सब कॉपी किताबों पर ही रहते हैं, ये एक्चुअल में तो बहुत ही ऐसे नहीं कि इंप्लीमेंट नहीं होते, इंप्लीमेंट होते हैं, लेकिन बड़े लेवल पे इंप्लीमेंटेशन इनका नहीं हो पाता है। तो गाइस दीज आर दी 17 गोल्स, अभी मैंने आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर दिखा दिए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज आप बाद में गूगल भी कर सकते हैं। तो 17 गोल्स आपके सामने आ जाएंगे। कई बार गोल के अंदर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कई बार आपको गोल की लिस्ट गिवन होती है, पूछेंगे कि बताओ इसमें SDG का कौन सा गोल नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाते हैं। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो MDG है उसके अंदर टोटल 8 गोल्स थे, ये तो खैर अब एक्सपायर हो चुके हैं 2015 में, तो आप इनको भी गो थ्रू कर लेना कि ये जो 8 गोल्स हैं वो कौन कौन से हैं। इसके अलावा गाइस नीति आयोग पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो नीति आयोग क्या है? नीति आयोग जो है एक अपेक्स पब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है और ये नोडल एजेंसी है कैटलाइजिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड फोस्टरिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका यूज करते हुए इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है, जिसकी बॉटम अप अप्रोच है। तो इसकी जो अप्रोच है वो आपको याद रखनी है। बॉटम अप अप्रोच का मतलब है कि सभी स्टेट बताते हैं, सभी जो सिटीज हैं इनके जो गवर्नमेंट है, जो लोकल गवर्नमेंट है, वो बताते हैं कि किस चीज की रिक्वायरमेंट है, तो फिर उसी तरीके की जो पॉलिसी वो बनाई जाती है। पहले क्या होता था, जब प्लानिंग कमीशन था कि सेंट्रल गवर्नमेंट दिखती थी कि भाई इंडिया में क्या जरूरत है, वो उसके अकॉर्डिंग ऊपर से देखेंगे और फिर यहाँ पर पॉलिसी बना देंगे। अब क्या है, अब देखा जाएगा नीचे की तरफ से कि नीचे वाले लोग हमसे क्या बोल रहे हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट हमसे क्या बोल रही है, कौन कौन सा स्टेट में किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग सभी चीजों को देखा जाएगा, फिर जो है पॉलिसी बनाई जाएगी। तो ये काफी अच्छी अप्रोच है, आई अप्रिशिएट दिस पॉलिसी, काफी अच्छी पॉलिसी जो है इनकी है। इसके अलावा गाइस यहाँ पर जो ये बनाया गया था नीति आयोग को, वो कब बनाया गया था? 1 जनवरी 2015 को जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था, जब इसका कामकाज शुरू हुआ है ना। 2014 में इसकी बात स्टार्ट हुई थी कि हम बनाएंगे, बट 2015 में इसको स्टार्ट किया गया। ये कि याद रखना, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। इट इज ए
एग्जीक्यूटिव बॉडी। गाइस ये चीज आपको याद रखनी है, बिकॉज इसके ऊपर ऑलरेडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि नीति आयोग जो है किस तरह की बॉडी है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा गाइस सोलर एनर्जी पे क्वेश्चन था, वैल्यू एजुकेशन में क्वेश्चन था, मूक पे क्वेश्चन पूछा गया था। मूक की फुल फॉर्म क्या होती है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, और इंडिया में स्वयं जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मूक का। इसके अलावा गूगल के भी कुछ कोर्सेज जो है फ्री में अवेलेबल होते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां पर कोर्सेज आपको फ्री में अवेलेबल करवाए जाते हैं। इसके अलावा गाइस फुल फॉर्म आई थिंक पूछी गई थी ELCB की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, जो कि इस तरीके से आपके सर्किट होते हैं और आपको पता होगा कि ये लगाए जाते हैं, जैसे कि आपको AC लगानी है तब ये लगाया जाएगा, अगर मोटर है, पानी की मोटर या फिर कोई बड़ी मोटर लगाई जानी है तब ये लगाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो शॉक होता है ना, जो इसमें करंट का फ्लो होता है, ये रोकता है उसको, मतलब आपको झटका नहीं लगेगा। जब आप इसको ऑन ऑफ करोगे तो आपको झटका नहीं लगेगा, और ये काफी लाइक शॉक प्रूफ होता है, इसमें शॉक नहीं लगेगा, पहली चीज तो ये। और दूसरी बात है कि इसमें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी अगर बहेगी, ज्यादा देर तक AC या फिर मोटर चलेगी तो जल्दी गर्म भी नहीं होते हैं, तो अच्छे माने जाते हैं। डायरेक्शन डिस्टेंस पे क्वेश्चन था गाइस, तो डायरेक्शन डिस्टेंस कर लो, तो खैर काफी इजी टॉपिक है। इंडियन लॉजिक तो भाई फेवरेट टॉपिक है हमारे एग्जामिनर का, हर शिफ्ट में हर साल इंडियन लॉजिक के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इंडियन लॉजिक जो है मैंने काफी इजी लैंग्वेज में इस चीज को कवर किया हुआ था विद एग्जांपल, क्लास नंबर 36 है प्रीमियम क्लासेस की। और इसके अलावा मैंने इसके MCQs भी डिस्कस किए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। मतलब कुछ करना ही नहीं है आपको, यहाँ पर थ्योरी पढ़ लो इस क्लास में, यहाँ पर आप MCQs पढ़ लो और प्रीवियस ईयर पढ़ लो, मतलब सब कुछ ही कवर किया। आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपली इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ। कहाँ जाना है? प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, वहीं पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग अलग, है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की मिल जाएगी, MCQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज मिल जाएगी, प्रीमियम क्लासेस की सीरीज मिल जाएगी। तो कंप्लीट सीरीज आपको ऑलरेडी अवेलेबल करवा दी गई है। जाओ फटाफट से, जिनके एग्जाम बाकी हैं फटाफट से पढ़ो भाई। जब यहाँ से क्वेश्चन बार बार बन रहे हैं तो क्यों नहीं करते भाई, करो। इफेक्टिव टीचिंग पे क्वेश्चन पूछा गया था, किस तरीके से आपकी इफेक्टिव टीचिंग होती है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ रिसर्च पूछा गया था। आप टाइप्स ऑफ रिसर्च और मेथड्स ऑफ रिसर्च, मैं हमेशा कहता हूँ, कल भी मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ रिसर्च नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, और पढ़ लिया तो इस वाली क्लास को देख लो, आपकी रिवीजन हो जाएगी। क्लास नंबर 4 है ये हमारी इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की। तो एक तो मेथड्स ऑफ रिसर्च और टाइप्स ऑफ रिसर्च है, ये तो छोड़ने ही नहीं है, ये तो हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है, हर साल क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर। और एक क्वेश्चन और है जो कि आपके एग्जामिनर का बहुत फेवरेट है, दैट इज असर्शन एंड रीजन वाले। भैया असर्शन रीजन के ऐसे क्वेश्चन जो कि पेपर 1 में भी आपको मिलेंगे, पेपर 2 में भी आपको मिलेंगे, और ये आपका सर खा जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन होते हैं आपके सर दर्द हो जाएगा क्वेश्चन पढ़ के। तो करना क्या है, आपको इस वाली वीडियो को देखना है। इस वीडियो को देख लोगे, गारंटी मेरी कि क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं आपके साथ डिस्कस करी थी। देखिए गाइस, हमेशा चीजों को ऐसे नहीं करना होता कि भाई पढ़ लिया हो जाएगा, नहीं भाई, कुछ चालाकी भी सीखो, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी सीखो। अगर टिप्स एंड ट्रिक्स सीख लोगे तो क्या बुराई है। तो इस क्लास को देख लो, इसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अदरवाइज मैंने आपको बता दिया है कैसे सर्च करना है, UGC नेट मेंटर लिखना और आगे लिखना है असर्शन एंड रीजन, ये लिख देना यहाँ पर आगे, बस ये वाली वीडियो आ जाएगी। ठीक है, नहीं तो इसका लिंक मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डेटा इंटरप्रिटेशन का मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, ना बहुत ज्यादा टफ था ना बहुत इजी था, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन रहा है, और ये भी मैंने कवर किया हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी बेसिक तरीके से मैंने इस क्लास में एक्सप्लेन किया था आपका डेटा इंटरप्रिटेशन। हाँ, एक क्वेश्चन जो कि हमेशा बनेगा, दैट इज RC, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो बनेगा ही बनेगा, कुछ आए ना आए ये तो आएगा ही आएगा। तो गाइज ये मैंने यहाँ पर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स एक्सप्लेन करी थी आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, तो ये वाली वीडियो देख लेना, देख लिए तो दोबारा देख लो, आपकी रिवीजन हो जाएगी। बहुत जरूरी है ये वाली वीडियो, बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। और अब तो पेपर 2 में भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आने लग गए हैं, है ना, आपने देखा भी होगा कि पेपर 2 में भी आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिल रहे हैं जो कि आपके पेपर 2 के टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो इसलिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। सिंपली सर्च करना UGC नेट मेंटर, आगे लिख देना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये लिखोगे ये वाली वीडियो आ जाएगी, देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, रिकमेंडेड वीडियो आप लोगों के लिए। एजेंडा 21 से क्वेश्चन पूछा गया था गाइस, तो एजेंडा 21 क्या है? इट इज नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान ऑफ यूनाइटेड नेशंस विद रिगार्ड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द अर्थ समिट एंड इन रियो डी जेनेरो ब्राजील 1992। 1992 में बनाया गया था अर्थ समिट, जिसको कि हम रियो समिट के नाम से भी जानते हैं, तभी एजेंडा 21 को बनाया गया था। तो ये जो है एजेंडा 21 है आपका, इसको भी याद रखना गाइस, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेपर 1 के सभी 10 यूनिट्स को कवर करना चाहते हो, क्विक रिवीजन करना चाहते हो एग्जाम से पहले, तो आप इस सीरीज को फॉलो कर लो। यहाँ पर आप देखेंगे क्लास 1, 2, 3, 4 इस तरीके से चीजों को कवर किया हुआ है। दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज, जिसमें पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं सभी को यहाँ पर कवर किया हुआ है, इंक्लूडिंग आपका रिसर्च एप्टीट्यूड हो गया, इन सभी टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। सो गाइस इस सीरीज को फॉलो कर लो। ये सीरीज जो है आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी, अदरवाइज इसका लिंक भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा इस चैनल की प्लेलिस्ट कमेंट सेक्शन में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। गाइस आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते यार,
हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतने अच्छे अच्छे कंटेंट आपको क्रिएट करके देते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक भी नहीं करते। वीडियो को लाइक कर दिया करो, फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चलो जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक करो और शेयर करो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जहां भी आप ऐड हो रखे हो ग्रुप में, सभी के साथ शेयर कर दो। उनको पता चलेगा कि इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं, प्लस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। तो अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन फ्यूचर में बनेगा तो उसका भी आंसर वो लोग इजीली कर पाएंगे, है ना। तो फटाफट से वीडियो को शेयर भी करना है आपको, ठीक है। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। इस वीडियो में इतना गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।